हेलो दोस्तों, आपका गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणबीर सर क्लासरूम में स्वागत है। आज हम लोग मॉक टेस्ट 2 करेंगे। रीजनिंग का दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी स्पेशल है। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखा है 5 3 2 8 क्वेश्चन मार्क 4 6 5 1। अगर इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार हम अगर 8 और 4 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। हमारे यहाँ क्या आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन 3 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा वृत्त अनुक्रम को जारी रखेगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से। आप लोग बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। वाई, वी, क्यू, जे, क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक। ओके गाइस, चल देखते हैं अगला। हमारे वाई होता है 25 पर, वी होता है 22 पर, क्यू होता है 17 पर, जे होता है 10 पर। हमें इसका बताना है। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -3 हो रहा तो 22 आ जाएगा। माइनस करेंगे कितना? 5 तो 6 17 आ रहा है। अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 10 आ रहा है। इसी तरह 3 5 7 और नंबर ऐड हर बार माइनस कर रहे हैं। इस बार 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए ना, एक बचेगा। तो एक का मान एक ए होता है, तो इसलिए ऑप्शन 3 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी कूट भाषा में एक्स वाई जेड का मतलब बी आर फ्रेंड्स लिखा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। एक्स वाई जेड का मतलब बी आर फ्रेंड लिखा है। और पी वाई एन का मतलब लिखा है दे आर बॉयज। और जेड एम एस का मतलब लिखा है वी लव देम। वी लव देम। हमें बताना है कि वी का क्या मतलब है। तो बी देखते हैं किस में आ रहा है। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। और इन दोनों में कॉमन कौन है? और कोई शब्द कॉमन तो है नहीं। तो इसमें भी जेड कॉमन है और इसमें भी जेड कॉमन है। यानी बी का मतलब क्या हो जाएगा? जेड। किस ऑप्शन में? पहले में है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा विकल्प बाकी 3 के समूह से संबंधित नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन, दूसरा है टीवी, तीसरा है रेडियो, चौथा है कंप्यूटर। आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो ऑप्शन 3 सही है, रेडियो। क्योंकि और सब में चिप लगती है, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी से चलता है। रेडियो और सब चिप से चलता है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी से चलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि माइनस का मतलब भाग है और गुने का मतलब जोड़ना है और जोड़ का मतलब गुना है, गुना और भाग का मतलब माइनस है, तो अब बताना है समीकरण कौन सा सही है। तो 50 -5 × 2 +5 डिवाइड 20 बताना है कितना आएगा। तो सबसे पहले दिया गया है माइनस का मतलब क्या है? तो भागे है, 5 हो जाएगा। इंटू का मतलब क्या है? प्लस है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ प्लस का मतलब गुना है तो 5 हो जाएगा। और यहाँ भाग का मतलब माइनस है। ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा, -20। ठीक है, 10 प्लस 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 -20 यानी 0। कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जॉन दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दक्षिण दिशा बनाएंगे और 5 किलोमीटर चलता है, और वहां से 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा पर चलता है। 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा चला देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है वहां से वो 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा चलता है। ऊपर होती है उत्तर की दिशा, 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा चल दिया जाता है। तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु से बताना है हमें किस दिशा में है। ठीक है, तो दिशाओं का ज्ञान जैसे पता ही होगा आप लोगों को कि होता है ईस्ट, बताए भी हैं पहले मॉक टेस्ट में, ये वेस्ट, नॉर्थ, ये साउथ है, और ये बीच की क्या होती है, नॉर्थ और ईस्ट होता है। ये कौन सा होता है, ये साउथ ईस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट, ये क्या होता है, साउथ वेस्ट। तो हमारा यहाँ पर है, चेक करेंगे तो ये क्या हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, तो बीच का क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि ए आरंभ से आरंभ करते हुए जेड तक की वर्णमाला को बाएं से दाहिनी ओर लिखता है, ए से शुरू करता है। ठीक है, GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ए से शुरू करता, बाएं से। बाएं से शुरू करता है और गिनना किधर से है, उसने दाहिनी ओर से 15 अक्षर, दाहिनी ओर से, ये दाहिनी ओर है तो यहाँ से 15 अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एल है। कहे 15वें अक्षर के दाहिनी ओर चौथा अक्षर, 15वें अक्षर के दाहिनी ओर चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कौन सा होगा, कह रहा है कि दाहिनी ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो पी होगा, पी तीसरे नंबर पे है, तो ऑप्शन 3 सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 4 मित्र ए बी सी डी एक सीधी रेखा में खड़े हैं, हालांकि यह जरूरी नहीं है कि वह इसी क्रम में है। ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के बीच में है, दिया है कि ए और बी क्या है, कम से कम एक व्यक्ति के बीच में है। ठीक है, और यह बी और सी, बी सी और डी के बीच में खड़ा है, डी सबसे अंत में नहीं खड़ा है। तो डी सबसे अंत में नहीं तो कौन होगा, सी होगा, यानी और बी सी और डी के बीच में है तो यहाँ पर डी होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही बताया। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर ए है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले, पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि टेलीफोन निदेशक में निम्न में से कौन सा नाम बीच में आएगा। आप लोगों को बताना है कि ये जो नाम दिए गए हैं इसमें कौन सा बीच में आएगा। तो डिक्शनरी आप लोग देखना जानते ही हैं कैसे देखा जाता है, सेम उसी तरह इसमें भी हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बी देखते हैं, वी आया है, बी सभी में है। इसके बाद दूसरा लेटर देखेंगे, ए से ही शुरू करेंगे, ए के बाद ए आया है दूसरे वाले में, यानी ये पहला हमारा हो जाएगा और कहीं नहीं ये। उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ई के बाद देखेंगे आई, आई 3 में आ रहा है, तो फिर से हम चेक करेंगे, आई तीनों में आ रहा है तो अगला लेटर चेक करेंगे। इसमें एस है,
इसमें एन है, नहीं इसमें एस है, इसमें पी है और इसमें जे है। तो इन तीनों में पहले कौन सा आएगा? ये आएगा, जे आएगा। जे 10 नंबर पे होता है, यस 19 पे होता है और पी 16 पे होता है, तो ये जे पहले आएगा। ये होगा हमारा तीसरा। टोटल 5 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। तो हमें बीच का ज्ञात करना है, यानी तीसरा ज्ञात करना था। तो हम 2 को ज्ञात नहीं करेंगे, तीसरे से बता देंगे कि कौन सा बीच में आएगा। हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कथन और निष्कर्ष का है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दिया गया है कि सभी फोन लैपटॉप हैं। सभी फोन कह रहा है कि लैपटॉप हैं। सभी फोन लैपटॉप है। उसके बाद सभी पेन ड्राइव फोन है। सभी पेन ड्राइव जो दिया गया है, पेन ड्राइव फोन है। और सभी पेन ड्राइव पेन भी है। ये पेन ड्राइव है और उसके रहा सभी पेन ड्राइव जो है पेन है। ठीक है, निष्कर्ष में दिया गया है कि सभी पेन फोन है। सभी पेन फोन है। अगर सभी पेन ड्राइव फोन है तो सभी पेन भी फोन होगा। इधर से चलेंगे तो सभी आएगा और इधर से चलेंगे तो कुछ आएगा, ऊपर से नीचे। दिया सभी लैपटॉप पेन है, तो सभी लैपटॉप नहीं, कुछ लैपटॉप पेन है, हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरा है सभी पेन ड्राइव लैपटॉप है। सभी पेन ड्राइव रहा है कि लैपटॉप है, तो सभी पेन ड्राइव लैपटॉप हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही है। तो हम लोगों का इसमें दिया गया, पहले में दिया सभी पेन फोन है। सभी पेन फोन है, ऐसा कहीं कहा नहीं गया है, लेकिन ये संभावना हो सकती है। तो संभावना की बात तो यहाँ की नहीं गई है, तो ये भी ऑप्शन गलत ही है। ऑप्शन केवल पहला सही है। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 8 15 21 26 और 33 इन सब में कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग बताइएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। अगर इसको -8 को 15 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। इधर करेंगे तो 6 आएगा माइनस में। इसके बाद 5, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 यानी 30 होना चाहिए। तब आएगा -4 करेंगे, फिर -3 करेंगे। हमारा ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 8 13 10 15 12 17 14 और क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 19 22 16 20। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम देखते हैं इसमें डबल सीरीज लगी हुई है। 8 में +2 जोड़ोगे तो 10 आ जा रहा है। 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 आ जा रहा है। और 12 में 2 जोड़ोगे तो 14 आ रहा है। 2 जोड़ना पड़ रहा है। ऊपर से ऐसे देखेंगे, अगर 13 में 2 जोड़ रहे हो तो क्या आ जा रहा है? 15 आ रहा है। 15 में 2 जोड़ रहे हो तो क्या आ जा रहा है? 17। और 2 जोड़ोगे तो 19 आएगा। तो यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? 19। ऑप्शन 1 सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है? आप लोग बताइएगा कि नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। कमेंट में कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो
हम चेक करते हैं पहला ऑप्शन OPTIC, सी नहीं दिया गया है इसमें, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसमें BC है तो ये भी गलत हो गया। अगला चेक करते हैं, O है, S है, T है, E है, P है, A है, A नहीं दिया गया इसमें तो ये भी नहीं बनेगा। लास्ट वाला चेक करते हैं, M है, E है, T है, RIST, ये वाला बनेगा। तो ऑप्शन 4 सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जा सकती हैं। एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का पालन किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो दिया है 18 और 42, 1, 6, 15, 34, 7, 18 दिया है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 6 आ जा रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 34 आ रहा है। अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ रहे हैं तो क्या आ जा रहा है हमारा, 18 आ जा रहा है। इसी प्रकार इसको भी चेक करेंगे, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जा रहा है। लेकिन इसमें दिया कितना गया है, 42 दिया गया, तो बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन पहला वाला विषम युग्म हो जाएगा। ये वाला विषम युग्म है और सभी सेम संक्रियाएं हो रही हैं और सभी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की आकृति देखकर एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे पति हैं, तो वह स्त्री व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। एक व्यक्ति की आकृति देखकर एक महिला ने स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरी माँ के पति हैं, पति यानी बराबर पति हैं, तो स्त्री किस प्रकार संबंधित है। तो अगर ये क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, दोनों भाई। स्त्री किस प्रकार संबंधित है, तो बहन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है, बहन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इस प्रश्न में थोड़ी गलती है, आर की जगह आएगा यहाँ पर क्यू है। क्या है, क्यू है। ZWAVTDRQGNNJ क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करिए। जैसे सभी का हम मान लिख देते हैं, इसको 26, 23, 1, 22, 20, 4, 18, 17, 7, 14, 14, 10 और इसे ज्ञात करना है। अगर हम माइनस करते हैं इसमें से तो कितना, 4 माइनस करना पड़ेगा तभी 22 आएगा। इसमें भी 4 माइनस करेंगे तभी क्या आएगा, 18 का आएगा। इसमें 4 माइनस करेंगे तभी आएगा क्या, 14। फिर हमें 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, यानी जे आएगा हमारा। इसी पर अगला देखते हैं। अगर डब्लू में अगर माइनस करते हैं 23 है तो 20 माइनस 3 करेंगे तभी 20 आएगा। फिर माइनस 3 करेंगे तभी 17 आएगा ये, और माइनस 3 करेंगे तभी आएगा 14। ठीक है, और फिर माइनस 3 करना है 14 में तो 11 मतलब के।
JKM ऑप्शन 3 सही होगा, KJM। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला इन दोनों में के के बाद जे ही आ रहा है, केवल एक में ही आ रहा है, तो हमें तीसरा याद करने की जरूरत नहीं है, दूसरे से ही बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि ए के पिता, ये वाला इस प्रश्न में थोड़ी गलती है, तो इस वाले प्रश्न को नहीं करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि ABCD की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 45 है, तो 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 45 है, तो अगर ABCD की वर्तमान आयु देखेंगे तो क्या हो जाएगी, वर्तमान औसत आयु क्या होगी, औसत आयु हो जाएगी 55 + 5। ठीक है, 5 साल पहले 45 है, तो वर्तमान क्या हो गई, 5 सभी में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इनकी ये औसत आयु है। ABCD वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, आयु तो 50 × 5 4 हो जाएगा, टोटल 200 हो जाएगी। कह रहा है कि ई उसमें शामिल हो जाता है, तो उन पांचों की औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। अगर ABCD और ई सब शामिल हो जाते हैं तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 49। तो आयु कितनी हो जाएगी, 49 × 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 245। अब हमें ई की आयु ज्ञात करनी है, तो 245 से 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगी, 45 बचेगा। ई की आयु हमारी 45 वर्ष हो जाएगी। अगले अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक कूट भाषा में प्लूमेज को GICOWNR लिखा जाता है और क्रस्ट को JUWTE लिखा जाता है, उसी भाषा में TRIBL को क्या लिखा जाएगा, तो PLUMAGE को GICOWNR लिखा गया। ठीक है, तो हमें लिखना है TRIBAL को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखते हैं, क्रॉस देखते हैं, जैसे ये ई है, ई में अगर हम +2 करते हैं तब जी आ जाएगा, जी में +2 करते हैं तो आई आ जाएगा, आ रहा है, ए में +2 कर रहे हैं तो सी आ रहा है, एम में +2 कर रहे हैं यहाँ पे तो ओ आ रहा है, यू में +2 कर रहे हैं तो डब्ल्यू आ रहा है, एल में +2 कर रहे हैं तो एन आ रहा है, और पी में +2 कर रहे हैं तो आर आ रहा है। सेम इसी प्रकार है, अगर हम एल में +2 करें तो क्या आएगा, एन आएगा, ए में +2 करें तो सी आएगा, बी में +2 करेंगे तो डी आएगा, आई में +2 करेंगे तो के आएगा, आर में +2 करेंगे तो टी आएगा, और टी में +2 करेंगे तो वी आएगा। तो NCD के टीवी पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में रेड इज लवली लिखा है, रेड इज
लवली लिखा है, का तात्पर्य क्या है? टाइपा माँ, ठीक है। और पिंक इज हियर लिखा है, पिंक इज हेयर, इसका मतलब क्या है? पाकाजा, पाका जा। और रोज आर रेड लिखा है, रोजेज आर रेड, का मतलब क्या है? TIDUBA। हमें बताना है माँ का कोड क्या होगा। तो हमें माँ किस में दिख रहा है? माँ इसमें है, ठीक है। तो टी और TI इसमें दोनों कॉमन है, तो हमें ये देखना है कि TI इसमें दोनों में क्या कॉमन है। आर रेड, रेड कॉमन है, यानी रेड का कोड क्या होगा? TI। और इन दोनों में देखते हैं पा, इसमें पा भी है, इसमें भी पा है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ईच कॉमन है, यानी ईच का कोड क्या हो गया? पा। तो लवली बचा है, लवली का ही माँ हो जाएगा कोड। तो ऑप्शन 3 सही हो गया, लवली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सी संख्या ज्यामितीय चित्र के अंतर्गत आती है? चित्र में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय चित्र में आती है? आप लोगों को कमेंट करके बताइए कि कौन सी सभी आती है। तीनों में आ रहा है, तो चेक करते हैं। दो जो है ये सभी में आ रहा है, सर्किल में भी है, ट्रायंगल में भी है, रेक्टेंगल में भी है। दो, ऑप्शन 1 सही होगा, दो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 4 लोग मीनल, नेहा, ओंकार और पुनीत ताश खेल रहे हैं। मीनल नेहा के दाईं ओर है और पुनीत ओंकार के बाईं ओर है। निम्नलिखित में कौन सही साथी है, एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं? तो दिया गया है मीनल क्या है? नेहा के, नेहा ओंकार, हाँ, मीनल नेहा के दाईं ओर है। अगर ये मीनल है तो इसका दायां क्या हो जाएगा? मीनल का दायां ये हो जाएगा, यहाँ नेहा हो जाएगी। मीनल नेहा के दाईं ओर है और पुनीत ओंकार के बाईं ओर है। ये राइट और ये लेफ्ट। तो पुनीत क्या है? ओंकार के दाईं ओर, ओंकार हो गए के दाईं ओर कौन सा होगा? पुनीत, ठीक है। तो बताना है कि एक दूसरे के विपरीत कौन बैठे हैं। नेहा और पुनीत एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, नेहा और पुनीत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि मीता अपना जन्मदिन 5 जनवरी 1965 को मनाती है, 5 जनवरी 1965 को मनाती है, जो मंगलवार था, तो अपना अगला जन्मदिन ठीक उसी दिन मंगलवार को कब मनाएगी? ठीक है। तो 5 65 है, तो 1966, 5 जनवरी क्या होगा? क्योंकि जनरल ईयर में एक दिन बढ़ जाता है एक साल बढ़ने पर, और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है, ठीक है। इसे हमें पता होना चाहिए। जनरल ईयर में तो जैसे 65 जनरल ईयर है, तो 66 में पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? बुधवार, 5 जनवरी बुधवार हो जाएगा। 5 जनवरी 67 में कितना हो जाएगा? बृहस्पतिवार। 5 जनवरी 68 में क्या होगा? शुक्रवार। शुक्रवार 68 क्या है हमारा? लीप ईयर है, ठीक है। क्योंकि जो 4 से कट जाता है लीप ईयर होता है, जो 4 से कटता है शताब्दी ईयर होता है। 5 जनवरी अब देखेंगे 69 में क्या हो जाएगा हमारा? 2 दिन बढ़ जाएगा,
शुक्रवार, शनिवार, रविवार हो जाएगा। 5 जनवरी 1970 में क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि ये जनरल ईयर है। जनरल ईयर में एक दिन बढ़ता है तो कितना हो जाएगा, ये रविवार हुआ था तो ये सोमवार हो जाएगा। और 5 जनवरी 1971 में मंगलवार हो जाएगा। तो 5 जनवरी 1971 में मंगलवार के दिन मनाएगा। 1971 में दोबारा ही मंगलवार को अपना जन्मदिन मनाएगा। तो ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में शब्द को अर्थपूर्ण बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जड़ आता है, जड़ फूल, उसके बाद क्या आएगा, जड़ के बाद आएगा तना, तना के बाद क्या आएगा, पत्तियां आएंगी, पत्तियों के बाद फूल आएगा, फूल के बाद क्या होता है, फल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, जड़ किसने, सी, तना ए, पत्तियां ई, फूल बी है और फल डी है। तो सी ए ई बी डी ऑप्शन 3 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है यदि पीले को सफेद कहते हैं, सफेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल, लाल को काला, काला को हरा और हरा को नारंगी कहते हैं, तो कोयला का रंग कैसे होता है। तो कोयला का रंग कैसे होता है, काला। और हमें पता है होना चाहिए कि काला को इसमें क्या कहा गया है, काला को हरा कहा गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा, हरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि 24 घंटे वाली एक डिजिटल सुई, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न को, यदि 24 घंटे की एक डिजिटल घड़ी की संख्याएं अंग्रेजी वर्ण के 1 से 24 अंकों को क्रमशः प्रदर्शित करती हैं, वाई एवं जेड को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो अलेक्जेंडर का कूट अनुसार क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए एल ई एक्स ए एन डी ई आर, एन के बाद क्या है, डी है, ई आर। आप लोगों को बताना है। ए को 1, एल को 12 से लिखा जाता है, ई को 5 से, एक्स को 24 से, ए को 1 से, एन को 14 से, डी को 4 से, ई को 5 से, आर को 18 से। कौन सा कौन सा मिल रहा है, आप लोग बताइएगा कौन सा सही है। ऑप्शन 1 12 5 24 1 14 4 5 18, तो ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो आप लोग बताइएगा कि जो आकृति दी गई है, आप लोगों को आकृति दिख रही है, आकृति ये है, आप लोगों को दिखनी चाहिए भाई। ये भाई गलत हो जा रहा है इसमें, बढ़ नहीं रही है आकृति। आप लोग बताइएगा कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी कि कितनी त्रिभुज है। तो गिनते हैं, शुरू करते हैं आप लोग। तो ये सबसे पहले यहाँ से गिनते हैं, कितनी त्रिभुज हो गई यहाँ से यहाँ तक, 3। ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 4 दिया गया है, ठीक है, ब्लॉक में 1 2 3 4,
इस इन समय कितने कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तीन तीन। तो कितने हो गया, तीन इधर, तीन इधर, तीन इधर, तीन, 12 तो यही हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। 12 त्रिभुज पता चल गया, यानी तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीन इसमें है, 12 हो गया। अब इसके बाद ये बड़ी वाली त्रिभुज लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो कितना बनाएगा, ये 3 बनाएगा। सेम इस साइड भी बनाएगा 3, तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब इस साइड ऐसे लेंगे 3, इस साइड भी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इधर भी बन जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 24 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब इस इधर भी देखिए कि इस साइड भी बन रहा है त्रिभुज, ये वाली बड़ी वाली त्रिभुज देखिए यहाँ, तो 3 इधर भी बन गया। इसी तरह इस वाले में भी 3 बनेगा, नीचे भी 3 बनेगा और इधर भी बनेगा, तो ये 12 हो गए ना। कितनी त्रिभुज हो गई इस बड़े वाले में, दोबारा से गिनते हैं। इसमें 3 बनेगा, इसमें 3 बनेगा, इसमें 3 बनेगा, ये 3। ठीक है, अब इसके बाद इस बड़े वाले में लेंगे तो 3 यहाँ भी बनेगा ना, 3 3 और 3 यहाँ और 3 यहाँ, कितना हो गया, 12 ये बना था, 12 12 24। और उसके बाद 3 त्रिभुज ये बड़ा वाला बनेगा इस साइड से, और 3 त्रिभुज यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 त्रिभुज इधर बनेगा और 3 त्रिभुज इस साइड बनेगा। कितना हो गया, 6 त्रिभुज ये हो गया, नहीं 3 त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, तो 3 और 3 24 है, 30 त्रिभुज हो गए। ठीक है टोटल। उसके बाद चेक करते हैं, 2 त्रिभुज हमारा ये बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये बनेगा बड़ा सा, ये, और एक त्रिभुज ये बन जाएगा बड़ा सा। तो टोटल 32 त्रिभुज बनेंगे। तो ऑप्शन 3 से दूसरा सही है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है और चौथा है। तो ऑप्शन 2 सही है, 32 त्रिभुज टोटल बनेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दिए गए विकल्प में वह आकृति चुने जो दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो आप लोगों को इस पैटर्न को पूरा करना है, आप लोग ऑप्शन बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम पैटर्न को मिलाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस पर तो ये ब्लैक वाला आना चाहिए, यहाँ से शुरू, जो जो भी शुरू होगा यहाँ से ब्लैक शुरू होगा शुरुआत में। तो ब्लैक केवल 3 से ही शुरू हो रहा है, ये वाला तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। दिया गया है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसमें चेक करते हैं, इसमें -3 करते हैं, ठीक है। अगर ये 7 हुआ, 7 का स्क्वायर -3 कितना आएगा, 49 - 3 46। सेकेंड वाले को चेक करते हैं, 9 - 4 स्क्वायर -3 करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -3, 25 - 3 22। तो सेम संक्रियाएं दूसरे पर भी लगाएंगे। अगला क्या है हमारा, 4 - 2 -3 करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, चेक करते हैं। 4 - 3 1 आएगा, ये गलत हो गया। दूसरा 8 - 5 स्क्वायर -3, चेक करते हैं कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर -3, 9 - 3 6, ये भी गलत। अगला चेक करते हैं, 7 - 3 स्क्वायर -3, 4 स्क्वायर -3, 16 - 3 यानी 13 आ जा रहा है। ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।